Hello friends, I welcome all of you on this ज्ञान गणित चैनल। हस्बैंड वाइफ के झगड़े ने एक बच्चे का बर्थडे बिगाड़ दिया। हुआ ऐसे कि उसको बर्थडे पे बहुत सारी ड्रेसेस खरीदनी थी और उसके लिए वो बहुत ज़ोर से रोने लगा कि मुझे बहुत टाइम से आपने ड्रेस नहीं दिलवाई कोई। उसके फादर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए और उन्होंने बोला कि जा बेटा, कम से कम 4 ड्रेसेस लेके आना, मिनिमम 4। लेकिन मदर कुछ दूसरी ही बात पर अड़ गई। 2 से ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम 2, 2 से ज़्यादा नहीं लाना। फादर और मदर के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, दोनों की ईगो क्लेश हो रहे थे। और बच्चा करे तो क्या करे, वो यदि एक भी ड्रेस नहीं लाता है तो पापा नाराज हो जाते हैं, एक ड्रेस लाता है तो भी पापा नाराज हो जाते हैं। उन्होंने कम से कम 4 लाने की बोला है, 2 लाता है तो भी पापा नाराज हो जाते हैं, 3 लाता है तो भी पापा नाराज हो जाते हैं। तो ऐसा कोई नंबर ही उसे नहीं मिला जो दोनों की बातों को सेटिस्फाई करे। वो सिर्फ इमेजिन कर सकता था ड्रेस लाने की, क्योंकि कोई नंबर ऐसा अवेलेबल नहीं है जो 4 या 4 से ग्रेटर भी हो एंड 2 या 2 से लेसर भी हो। मैथमेटिक्स में भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे क्वेश्चन करे कि 4 किसका स्क्वायर होता है, जवाब आसानी से मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4। इसी बात को दूसरे तरीके से बोलें तो स्क्वायर रूट 4 का 2 हो गया। लेकिन कोई आपसे क्वेश्चन करे कि -1 किसका स्क्वायर होता है, तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। रियल नंबर की दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर करें तो माइनस आ जाए। प्रॉब्लम इसलिए है ऐसी कि पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो जब सबके स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव किसका स्क्वायर होगा, सिर्फ इमेजिन कर सकते हो। तो वो बच्चा तो बहुत दुखी हो गया, लेकिन मैथमेटिशियंस दुखी नहीं हुए। इस प्रॉब्लम को सिर्फ सॉल्व ही नहीं किया, उन्होंने एक बहुत बड़ी दुनिया भी बना दी इसकी। उन्होंने इस नंबर का नाम रखा √-1। ये रियल नंबर नहीं है गाइस, पर उन्होंने क्या सोचा कि इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट करके ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। √-1 का एक सिंबल भी दे दिया उन्होंने, इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। आयोटा का स्क्वायर होता है -1, और इस आयोटा सिंबल को लेकर के एक बहुत बड़ी दुनिया बना दी, और इसी दुनिया का नाम होता है गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक होते हैं हमारे रियल नंबर्स और एक होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड एक अलग होता है और एक हमारा रियल वर्ल्ड होता है। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूं। सिर्फ आयोटा कहीं लिखा है तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 टाइम्स कर दो तो किसी इमेजिनरी का 3 टाइम्स कर दो तो वो भी तो इमेजिनरी ही होगा, यस नो। यदि किसी इमेजिनरी का 3 टाइम्स करके उसमें कोई रियल नंबर ऐड कर दो 5, तो भी टोटल तो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी ही कहलाएगा। ये सारे के सारे नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं। इनको अपन ऐसा लिखते हैं a+b आयोटा। a मीन्स रियल पार्ट, b भी रियल नंबर है, b रियल नंबर है, a रियल नंबर है, और ये पूरा जो नंबर है उसको z से अपन यूजुअली डिनोट करते हैं, z = a+b आयोटा। फॉर एग्जाम्पल z = 3+4 आयोटा, z = -1 -3 आयोटा, एट्सेट्रा। इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और ये इमेजिनरी दुनिया में लोग जीते ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, बहुत सारा इसका डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारे थ्योरम्स बन गए, पूरा का पूरा ये चैप्टर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर
सबसे पहले थ्योरी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन करता जाता हूँ मैं, आपको समझ आता जाएगा। एनी नंबर ऑफ द टाइप z इक्वल टू a प्लस आई बी इज कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर i इक्वल टू अंडर रूट -1, ये मैं आपको बता चुका हूँ, विच इज इमेजनरी नंबर। a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, a को हम लोग क्या बोलेंगे, z का रियल पार्ट डिनोटेड बाय रियल z। b इज कॉल्ड इमेजनरी पार्ट ऑफ z डिनोटेड बाय आई एम, शॉर्ट में आई एम लिख देते हैं, इमेजनरी z। एग्जाम्पल इसका होगा इफ z इक्वल टू 2 प्लस 5i, तो रियल पार्ट ऑफ z 2 हो जाएगा, ये वाला रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट z का 5 हो जाएगा, ऐसा यानी 5i है तो ये 5 इमेजनरी पार्ट बोला जाता है। द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस बी आई एंड z इक्वल टू c प्लस डी आई, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब a और c इक्वल हो और b और d इक्वल हो, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर में बोलता हूँ 3 प्लस 4i और दूसरा है 4 प्लस 3i, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ना तो इनका रियल पार्ट इक्वल है और ना इमेजिनरी इक्वल है, जबकि दोनों ही इक्वल होना कंपल्शन होता है। जैसे एक एग्जांपल है 4x प्लस 3x माइनस वाई इंटू आई इक्वल टू 3 प्लस माइनस 6 इंटू आई, तो हमको x और y फाइंड करना है। तब इस तरफ रियल पार्ट कौन है, 4x, जिसमें i नहीं है वो रियल पार्ट है। इधर i बगैर i वाला पार्ट कौन है, 3 है, तो 4x किसके इक्वल होगा, 3 के, तो x इक्वल टू 3/4। इसी तरह से ये इमेजनरी पार्ट है 3x माइनस वाई, ये किसके इक्वल है, -6 के, तो ये 3 इंटू एक्स की जगह पुट करेंगे 3/4, तो 3 इंटू 3/4 माइनस वाई किसके इक्वल होगा, -6 के, तो 9/4 और माइनस वाई, और ये 6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, वाई उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये सॉल्व करेंगे तो 4 6 24 प्लस 9 33/4, ये वाई का वैल्यू आ गया। इज दैट क्लियर। तो ये हमारा इस तरह का जो नंबर है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन है ये। और चीजें हम देखते जाते हैं क्या क्या होता है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी और ये है c प्लस आयोटा डी, तो इन दोनों को ऐड करना है तो a प्लस सी प्लस आयोटो टाइम्स b प्लस डी। इज दैट क्लियर। अब अलग अलग लॉज है वो अपन देखेंगे। क्लोजर लॉ, z1 और z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन z1 प्लस z2 इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इज दैट क्लियर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, तो उनका जो प्लस करेंगे तो वो भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 3 प्लस आयोटा है और दूसरा 3 माइनस आयोटा है, अब आप प्लस करोगे तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये चीजें छोड़ देना, ये कॉन्जुगेट कहलाते हैं एक दूसरे के, यहाँ पर टोटल 6 आ गया यानी रियल नंबर आ गया। बट अपन इन जनरल बात करें तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। कम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो z1 और z2 का प्लस करो या z2 का प्लस करो, बात एक ही है। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो z1 प्लस z2 ऐड करके बाद में z3 ऐड करो, या फिर z1 पहले लेके z2 प्लस z3 इसके अंदर ऐड कर लो, दोनों एक ही बात है। इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, देयर एग्जिस्ट जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, सच दैट z प्लस 0 इक्वल टू z। तो ये है जीरो ही है, बस उसका नाम रख दिया हमने जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 प्लस 0 इंटू आयोटा है तो 0 ही होगा वो। तो यहाँ पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 ऐड करोगे तो वो खुद कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो आएगा। Existence of additive inverse, z is a complex number, then its additive inverse is minus z such that z plus minus z equal to 0। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4i, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस जेड हो जाएगा, -3 माइनस 4i। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल, तो ये 0 ही तो आना है। इज दैट क्लियर। तो एडिटिव इनवर्स किसी का करना है मतलब उसके साथ माइनस लगा दो बस, तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो वो जो आंसर है वो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ये z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b और z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d। तो z1 माइनस z2 इक्वल टू a माइनस c प्लस i टाइम्स b माइनस d।
यदि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ए में से सी यानी रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस हो जाएगा और आई के साथ इमेजनरी में से इमेजनरी माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल Z1 3 + 2i है, Z2 2 + i है, तो Z1 में से Z2 माइनस करोगे तो यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ आपको 3 + 2i और 2 + i। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस माइनस 3 - 2 1, 2i में से i गया तो i, तो फाइनली 1 + i आया, आ गया ना। ऐसा करेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + i और Z2 है c + i, तो Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करोगे तो a + i और c + i, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ac, a को id से करेंगे तो adi, फिर ये इसको इससे करेंगे तो bci, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा bdi², i² क्या हो जाएगा -1, तो ये -bd हो गया। ये याद रखना, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको। तो ये रियल पार्ट है, ये भी रियल नंबर, इसमें आई नहीं है तो AC - BD को पास पास लिख दो और ये AD + BC इसके अंदर आ जाएगा आई के साथ। तो ये हमारा पूरा का पूरा Z1 × Z2 बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। क्लोजर लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ में Z1 Z2 = Z2 Z1 आगे पीछे करो चलेगा। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके फिर Z3 से मल्टीप्लाई करो, या फिर Z1 पहले लेके Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करो, आगे पीछे चलेगा। ये सिर्फ थ्योरी और कुछ भी नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे 2 + 3i, उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। इसका मतलब ये कि 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वही का वही आ जाएगा। इज दैट क्लियर? जिस तरह से एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है, किसी में 0 ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a + ib इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि 1/z कितना हो जाएगा, 1/a + iB। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/a + iB। इज दैट क्लियर? जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करो 5 + 3i, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/5 + 3i। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर। हाँ, इसको रैशनलाइज कर सकते हो आप, सिंप्लीफाई करना हो तो फिर इंटू करना है 5 - 3i डिवाइडेड बाय 5 - 3i, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं, जो अपन आगे और भी पढ़ेंगे। पर कुल मिला के याद रखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 करने को बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, Z1 × Z2 + Z3 = Z1 Z2 + Z1 Z3, Z1 + Z2 × Z3, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, Z1 Z3 + Z2 Z3, इसको आगे पीछे भी करके मैनेज कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करना, ठीक है। जैसे Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a + iB, और Z2 एक है c + iD, तो Z1/Z2 कितना हो गया, a + iB c + iD। फॉर एग्जाम्पल जैसे Z1 है 2 + 3i और Z2 है 1 + i, तो डिवाइड करेंगे तो 2 + 3i / 1 + i इंटू 1 - i / 1 - i, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 1 + i और 1 - i 1 - i² आ जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके अपन ऊपर लिख देंगे। तो i² कितना हो जाएगा, -1 - प्लस, तो ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पर 2 और ये मल्टीप्लाई करा तो 2 का 1 से 2 का आयोटा से -2i, प्लस 3i का 1 से +3i, और प्लस माइनस 3i का i से 3i², i² कितना होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस होके यहाँ +3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और 3i में से 2i गई तो आयोटा बन जाएगा। तो 3 + 2 5 + आयोटा अपॉन 2, ये आपका Z1/Z2 का फाइनल वैल्यू आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, बस शर्त ये कि ये वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। और 0 होगा भी कैसे, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो तो बात अलग है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा और दूसरा है, सॉरी, ऊपर 1 + आयोटा और नीचे मैंने लिया आयोटा, सिर्फ आयोटा। अब इसका डिवीजन तो ये हो गया, अब इसको और सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका ये आयोटा वाला पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नीचे आपका रियल पार्ट आ जाएगा, i × i, i² क्या होता है -1, और i का 1 से i प्लस i का i से i², i² क्या होता है -1, तो i - 1 अपॉन -1, -1 को भी ऊपर ले लो तो ये 1 - i आ गया। तो इस तरह से अपन चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पावर ऑफ i का पावर 1 यानी कि i,
यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ मैं, आई का पावर 1 आई, आई स्क्वायर क्या होता है -1, आई का जो क्यूब होता है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ आई इंटू आई का स्क्वायर, यानी कि आई इंटू आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो फाइनली माइनस आई, और आई का पावर 4 यानी कि आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 का होल स्क्वायर कितना आ गया +1, तो ये आपका बन गया ऐसा। इज दैट क्लियर? तो आई पावर 1 आई पावर 2 -1, आई पावर 3 -आई, आई पावर 4 +1, और आगे फिर पावर बढ़ाते चले जाओगे तो ये सेम साइकिल वापस चलेगा। आई पावर 5 यानी ये रिपीट हो जाएगा, 1 पे जितना आ रहा है 5 पे भी उतना ही आएगा, 9 पे भी उतना ही आएगा, 2 पे जितना आ रहा है 6 पे भी उतना ही आएगा, 1 2 3 4 के बाद साइकिल रिपीट होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा। आप चाहें तो एक लोग बना लो ऐसा, आई -1 -आई और 1, ये आई पावर 1 आई पावर 2 आई पावर 3 आई पावर 4 आई पावर 5 आई पावर 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चाहो जिसका निकालो। इज दैट क्लियर? अच्छा, कभी आपको ऐसा निकालना हो जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ आई पावर 67, तो अब अपने को ऐसा तो करेंगे नहीं अपन 67 टाइम्स ये चक्री घुमाते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, ऐसा मत करना। इसकी ट्रिक सिखा देता हूँ। आई का पावर 67 है तो आप इसको 67 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4 बचा 2 7, 4 6 जा 24 बचा 3, तो 16 इंटू 4 प्लस 3 ऐसा लिख दो, 16 इंटू 4 प्लस 3। इज दैट क्लियर? फिर इसका लोड मत लेना, बस ये जो 4 का मल्टीपल है ना वो हटा दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आई क्यूब बचा, और आई क्यूब कितना होता है -आई, ये रहा, दैट्स इट। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप ऐसे उनको सॉल्व करा करो। इज दैट क्लियर? तो यहां पर इसके बाद यहां पर अपन क्या करेंगे कि ये जो -आई है तो ये हो जाएगा मेरा -आई, इसका वैल्यू आ गया, आई क्यूब का वैल्यू मेरा आ गया -आयोटा, फाइनल आंसर इसका हो गया आई पावर 67 का। अब यहां पर एक्सप्रेस 5i इंटू -3/5i इन द फॉर्म a प्लस आई बी। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सप्रेस करना है, किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो कुछ भी नहीं करना, केवल इसको सिंप्लीफाई करना। 5i इंटू -3/5i, 5 से 5 कैंसल, माइनस तो आएगा ही ये वाला, 3 आएगा, i इंटू आई क्या हो गया, आई का स्क्वायर क्या होता है -1, तो -3 इंटू -1 क्या हो गया 3। अब 3 आ गया, अब आपको जबरदस्ती लिखने का बोल रहे हैं इस फॉर्म में, जबरन a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो लिख दो ना, 3 प्लस आई इंटू 0, तो ये हो गया आपका। एक्सप्रेस आई पावर 9 प्लस आई पावर 19 इन द फॉर्म a प्लस आई बी। अब आई पावर 9 और आई पावर 19, आई पावर 9 को अपन लिखेंगे आई पावर 4 इंटू 2 प्लस 1, वही वाला, जब 4 से ज़्यादा हो तो ऐसे करा करो, 4 2 जा 8 बचा 1, 4 2 जा 8 प्लस 1, तो ये आपका 4 2 जा 8 प्लस 1। फिर ये 19 है तो ये 4 4 जा 16 प्लस 3, तो ये 19 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 4 जा 16 और ये 3, तो ये 4 ऐसा लिख सकते हैं इसको 19 को। तो ये 4 का मल्टीपल हटा दिया करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मेरा बना 4 2 जा वाला पार्ट खत्म, तो ये आई बना और ये आई क्यूब बचा यहाँ से, तो आई माइनस आई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये 0 को कैसे लिखोगे, 0 प्लस 0 इंटू आई, यानी कि ये तो मेरा 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इज दैट क्लियर? आई की पावर -39, अब इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो पहले तो लिखो इसको 1 अपॉन आई की पावर +39, क्योंकि पावर में माइनस लगा है तो 1 अपॉन करना ही पड़ेगा तभी माइनस हटेगा। अब 39 को फिर से डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो 4 9 जा 36 बचा कितना 3, तो 9 इंटू 4 प्लस 3, तो ये 9 इंटू 4 प्लस 3 हो गया। तो ये मेरा 9 इंटू 4 वाला पार्ट तो खत्म, मैंने बोला ना 4 का मल्टीपल वाला पार्ट हटा दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बचा आई क्यूब। अब ये 1 अपॉन आई क्यूब हो गया है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये आई अपॉन आई पावर 4, ये थोड़ा सा मैंने स्मार्ट वर्क कर दिया, आई पावर 4 1 होता है, बचा क्या आई, तो फाइनल आंसर आई, इसको लिख सकता हूँ 0 प्लस 1 इंटू आई, तो ये मेरा a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया। इज दैट क्लियर? अब ऐसा मत सोचना कि ऐसा ही करेंगे तो आंसर आएगा और कोई तरीका नहीं है क्या, ये हम तो नहीं ऐसा करेंगे, कुछ भी करो आंसर तो आएगा। जैसे सपोज करो आप यहाँ तक आ गए 1 अपॉन आई क्यूब, फिर आप बोलोगे नहीं हमको तो आई से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, 1 अपॉन आई क्यूब,
ठीक है। अब इसको आप बोलोगे नहीं हमको ऐसा नहीं करना, मत करो, कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई करना। आई क्यूब क्या होता है? माइनस आई स्क्वायर, ये तो मानोगे आप। आई क्यूब यानी कि आई इंटू आई स्क्वायर यानी कि आई इंटू -1, तो ये मेरा फाइनली माइनस आई हो गया, आई स्क्वायर भी नहीं, 1/-आई। इज दैट क्लियर? अब इसको फिर से सिंप्लीफाई कैसे करोगे? फिर आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, अब तो करना पड़ेगा ना। तो ऊपर आई हो गया, नीचे आई इंटू आई, माइनस तो रहेगा आई स्क्वायर, तो आई अपॉन -1। आई स्क्वायर क्या होता है? -1, और एक माइनस पहले से रखा है, तो ये आई अपॉन +1, तो फाइनली कितना आ गया? आई। तो ये जो मेरा हो गया, ये हो गया 0 + 0 इंटू आई। तो ये मेरा a+b(i) टाइप का बन गया। इज दैट क्लियर? तो ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चन होंगे जिनको अपन इस टाइप के फॉर्म में लिखेंगे। और क्वेश्चन देखिएगा एक, कैसे अपन इसको लिखेंगे। 1 - i होल टू द पावर 4। अब ये क्वेश्चन है। अब आपको लगेगा इतनी बड़ी पावर को एक साथ कैसे सॉल्व करें? मत करो, इसको ऐसे कर लो, 1 - i का होल स्क्वायर और फिर स्क्वायर, 2 × 4 ही तो होता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे कर लो। पहले आप इसको सॉल्व करो a - b होल स्क्वायर से, तो a² + b² -2ab। अब ये स्क्वायर लगा दो, अंदर वाला स्क्वायर मैंने ओपन कर लिया। आई स्क्वायर कितना होता है? -1, तो 1 -1 -2i का होल स्क्वायर। ये 1 से 1 मेरा कैंसिल हो गया, तो ये मेरा हो गया -2i इसका होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर मेरा प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर मेरा 4 हो गया, और i का स्क्वायर हो गया। आई स्क्वायर क्या होता है मेरा? -1, तो फाइनली कितना आ गया मेरा? -4 मेरा आंसर आ गया। अब आप बोलोगे -4 को a+bi से लिखो टाइप से, तो -4 + 0 इंटू आई। तो जब यहाँ कुछ हो ही नहीं और लेना दिखाना हो तो बस 0 इंटू आई ऐसा कर दो। इज दैट क्लियर? तो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट सेशन में अपन और कई सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइज।